बेटा अभी हमने सेल रिप्रेजेंटेशन सीखा, सेल रिएक्शन सीखा। अगर आपको सीधा सीधा एनोड कैथोड नहीं दिया, एक ऐसा रिएक्शन दे दिया, तो उसमें पहले आप एनोड की रिएक्शन सेपरेट कर सकते हो, कैथोड की सेपरेट कर सकते हो, और आप क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल है एम ऑफ द सेल निकाल सकते हो। मैंने अभी भी करा के दिया। अभी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैं ये मेथड बताऊंगा बेटा। वो होते हैं ना कि सम मेटल विल एक्ट एज ए एनोड, सम मेटल विल एक्ट एज ए कैथोड। वो एक सीरीज़ है कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल में मुझे आपको सिखाना है व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मतलब एक सीरीज़ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इससे आप है ना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता कर सकते हो। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपने रोज़ सुबह 2 बार और सुबह शाम को 2 बार बोल लेना है। जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोलता ना खाने से पहले ये गोली खाओ, खाने के बाद ये गोली खाओ। सुबह 2 गोली हो गए, रात में खाने से पहले 1 गोली खाओ, खाने के बाद 1 गोली खाओ। ऐसे 3 दिन किए तो आपकी बीमारी दूर हो जाएंगी, राइट। मैं भी आपको ये बताता हूँ बेटा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ना, रोज़ सुबह उठने के बाद एक पेपर में लिख लेना, और आपका स्टडी टेबल होता होगा, कोई तो भी नई स्टडी टेबल हो तो एक जगह आपकी फिक्स होंगी पढ़ने की। वो जगह के आसपास कोई दीवार है तो दीवार पर चिपका के रख लेना। सुबह उठते साथ एक बार उसको देख लेना, राइट। आफ्टरनून में लंच के बाद भी एक बार देख लेना। नहीं वो आफ्टरनून देखने में तो सुबह एक बार देखो, रात को सोने से एक बार देखो। ऐसे 3 दिन देखो, आपको याद हो जाएगा। व्हाट इज दैट बेटा? सीरीज का नाम ऐसा है, देखो लिकबा, लिकबा, सरकाना, मगअल। याद हुआ? ऑर्डर में डालेगा बेटा, 3 के 2 और 1 फिर। लिकबा, सरकाना, मगअल, मंजन। सुबह उठ के मंजन नहीं करते भाई, वेरी गुड। मंजन, लिकबा, सरकाना, मगल, मंजन। क्रो, अकेले को छोड़ देना। फेकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। पब, पीबी, राइट। लिकबा, सरकाना, मगल, मंजन, क्रो, फेकोनी, पब। उसके बाद हाई कोड है आप, ए पी, आप। समझे बेटा? हाई कोड है आप, ए पी, आप। आखिरी में लगा देना फ्लोरीन। हाई कोड है आप, आखिरी में फ्लोरीन। बेटा ये जो सबसे ऊपर वाला है ना, ये इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो आप बेटा, इट इज हैविंग ए मोर नेगेटिव, बेटा इट इज हैविंग ए मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। कौन? ये सबसे ऊपर वाला। और सबसे जो नीचे वाला है ना, इसकी होती है बेटा, इसकी होती है मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और मोर पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बीच में दिख रहा ये हाइड्रोजन, बेटा इसकी वैल्यू या तो प्लस माइनस 0.00 वोल्ट होते हैं। एक्चुअली सीरीज यहाँ से लिखते हैं, लिकबा, सरकाना, मगअल, मंजन, क्रो, फेकोनी, पब, हाई कोड है ए पी, आखिरी में फ्लोरीन, सबसे ऊपर में लिथियम। अब जगह नहीं तो मैंने आधे में लिख दिया। याद हो गया बेटा? बोल के देखो, लिकबा, सरकाना, मगल, मंजन, क्रो, फेकोनी, पब, हाई कोड है आप, ए पी, आप मतलब सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, आखिरी में फ्लोरीन। क्या बताते भाई? मोस्ट पॉजिटिव जिसकी वैल्यू हो, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट एक्ट्स एट व्हाट बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसकी मोस्ट पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू है बेटा, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट एक्ट एज ए व्हाट? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और बेटा ये सीरीज में जो ऊपर होता है वो है एनोड, नीचे होता है वो कैथोड। जैसे कि आपको मालूम, मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया, मैंने गैल्वेनिक सेल बेटा इन दोनों को पकड़ के बनाया, जिंक को और कॉपर को पकड़ के बनाया। तो सीरीज में ऊपर कौन है भाई? जिंक, तो इट एक्ट एज ए एनोड। सीरीज में नीचे कौन है? कॉपर,
इट एक्ट एज ए कैथोड। इज इट क्लियर बेटा? मतलब जिंक कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, कॉपर कैन अंडरगो रिडक्शन। जब आप गैल्वेनिक सेल जिंक कॉपर का बनाओगे ना तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की रिडक्शन होगी। अगर आपको लगता है कि मैं कॉपर को यहाँ लगा लूँ, जिंक को यहाँ लगा लूँ, कॉपर की ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि सीरीज के नीचे है ना भाई, है ना। तो ये मेथड है इसका। उसका और एक ये भी है बेटा, जो मेटल आपको हाइड्रोजन के नीचे रखे हैं ना, दैट मेटल नेवर डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द मिनरल एसिड। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ये जिंक है बेटा, और जिंक को मैंने ये वाले एसिड में डाल दिया, कौन सी HNO3 में, तो क्या करेगा जिंक अपना ZnNO3 एज ए बना लेगा और H2 गैस डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जिंक कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द मिनरल एसिड। नाइट्रिक एसिड को मिनरल बोलते हैं। लेकिन आपको लगता होगा भाई मैं यहाँ कॉपर डाल दूँ और ये ऐसा HNO3 डाल दूँ और आपको लगेगा कॉपर नाइट्रेट और H2 गैस निकलेगी। ना सर, नो रिएक्शन होगी। क्यों? कॉपर इज द एलिमेंट प्लेस अंडर द हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे वाले रखे वाले मेटल कोई भी मिनरल एसिड से H2 की गैस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ये उसका यूज़ है, राइट। चलो मैं इसमें से आपको कुछ सवाल बताता हूँ एग्जाम में कैसे पूछता है। बेटा क्वेश्चन देखो, मैंने अभी जो आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, याद कर लो। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2 फ्लोरीन की थी, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम का था। ऑर्डर याद है? लिग्बा, सरकाना, मगअल, मंजन, क्रो, फेकोनी, पब, हाई कोड मतलब हाइड्रोजन कॉपर, है Hg, आप AAP सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, एंड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की वैल्यू मोर पॉजिटिव थी और लिथियम की वैल्यू मोर नेगेटिव थी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा, SRP ऑफ हाफ सेल आर गिवन। ये F2 गैस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब ने अपने अपने ये जो वैल्यू दे रहे ना, ये उनकी गेन है ना बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है ये पूरी उसकी। इट इज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है बेटा पूरी इसकी, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मुझे ये बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आप क्या देखते हो बेटा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। और भाई यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव है, पर आप वो पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव देखोगे ना बेटा, ज़्यादा पॉजिटिव इसमें ये वाली है। तो मोर दी पॉजिटिव वैल्यू एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला वाला F2 है, वेरी गुड। और क्या बोल रहा बेटा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बस स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अगर पॉजिटिव वैल्यू दे दिया तो मोर पॉजिटिव बिकम ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो लेस पॉजिटिव बिकम ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो लेस पॉजिटिव वैल्यू ये वाली है बेटा, लेस पॉजिटिव। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में आपने रिएक्टेंट वाले नहीं लिखने हैं, आपने प्रोडक्ट वाले लिखने हैं। तो I माइनस विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये रहा बेटा I माइनस, योर आंसर शुड बी A। अब आप बच्चों को लग रहा सर मैंने I को क्यों लेना है? बेटा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होते हैं? किसी दूसरों को रिड्यूस कराना लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाना, किसी दूसरे को रिड्यूस कराना पर खुद ऑक्सीडाइज हो जाना। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, व्हाट इज दैट? 2I माइनस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, व्हाट इट फॉर्म? I2 गैस। किसी दूसरे को रिड्यूस तो करा लिया लेकिन खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर आप इसको उल्टा ऐसा लिखोगे I2 प्लस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स राइज टू 2I माइनस, तो बेटा ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हुआ ना, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा मतलब इट अंडरगो रिडक्शन, इट एक्ट एज एन व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पूछ क्या रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होना चाहिए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2I माइनस करा रहा कि I2 करा रहा? 2I माइनस। तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लिखते बेटा? I माइनस लिखते। अगर कहीं गलती से ऐसा ऑप्शन दे दिया F2 एंड I2, तो बच्चा F2 I2 को मत लगाना। आपकी F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकती है, I2 नेवर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, I माइनस विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ही है क्या करना? किसी दूसरे को रिड्यूस करा लेना लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होना, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करना। भाई इलेक्ट्रॉन लॉस I माइनस कर रहा है, I2 नहीं कर रहा है। सो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए I माइनस को चुनना, एंड हेंस योर ऑप्शन शुड बी व्हाट बेटा? ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया?
बेटा अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होता। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स आर गिवन, एक्स वाई जेड की वैल्यू दिया है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है और जेड की वैल्यू ये है। पूछ रहा रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल। बेटा रिड्यूसिंग पावर मतलब आपको क्या देखना है, रिड्यूसिंग एजेंट देखने हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव हो, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शुड बी मोर नेगेटिव। बेटा मोर दी नेगेटिव एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसी है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिसकी ज़्यादा नेगेटिव होगी, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखो बेटा ज़्यादा नेगेटिव ये वाली है, किसकी है, जेड की, तो ये जेड है। फिर नेगेटिव किसकी, ये वाली, किसकी, एक्स। और आखिरी में क्या रहेगा बेटा आपका वाई। हेंस द आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया बेटा। तो रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, सेल दे के रहा तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल के कैथोड एनोड से ई नॉट निकालना आ गया, राइट। ये कंप्लीट टॉपिक था बेटा आपका, दैट इज बेस्ड ऑन द गैल्वेनिक सेल एंड कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल, राइट। अब इसके बाद में आपको जो गैल्वेनिक सेल में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा सारे इसमें मैंने कैथोड में और एनोड में दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो लगाया उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार लगाया। लेकिन अब क्या होता, एक की कॉन्सेंट्रेशन 1 देता और दूसरी की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 देता। अगर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपके प्रेजेंट हो तो उसकी पोटेंशियल निकालने के लिए इक्वेशन यूज़ किया जाता है, दैट इज़ व्हाट बेटा, नर्स इक्वेशन। And with the help of Nernst equation, how to calculate the electrode potential value, that one we'll see in our next class, right? Thank you beta, thank you very much.